प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने आए और हमें बचाने के लिए हमें शैतान के वश से छुड़ाकर शैतान के कामों का नाश करने प्रभु आए। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो पाप करता है प्रियो, वह शैतान का जन है। जो शैतान का जन है वह पाप के लिए जीता है, पर जो परमेश्वर के जन है, जिन्हें परमेश्वर ने अपना बना लिया है, जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है, वे पाप रहित जीवन बिताते हैं। प्रियो, शैतान पाप करवाने के सिवा, वचनों के विपरीत ले जाने के सिवा, आज्ञा उल्लंघन करवाने के सिवा और कुछ नहीं जानता। शैतान का मकसद प्रियो यही रहा है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर रहे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई संबंध न हो। इसलिए शैतान मनुष्यों को उकसाता है, भरमाता है कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें और वे कार्य करें जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। इसलिए शैतान मनुष्यों के भीतर विद्रोह डालता है, उन्हें पाप के प्रति उकसाता है कि वे परमेश्वर से दूर हो जाए, कि वे ऐसे कार्य करें जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। शैतान प्रियो अच्छे से जानता है कि मनुष्य को किस प्रकार से परमेश्वर से दूर किया जा सकता है। पाप को प्रियो परमेश्वर देख नहीं सकते, इसलिए शैतान मनुष्यों के भीतर पाप डालने का प्रयास करता है कि मनुष्य पापी हो जाए, पाप के अनुसार जिए और परमेश्वर से दूर हो जाए। प्रियो, शैतान हमें परमेश्वर के वचनों के विपरीत ले जाने का प्रयास करता है कि हम परमेश्वर के वचनों से विपरीत की ओर जाएं और आज्ञाओं का उल्लंघन करें। प्रियो, हमें वही कार्य करने चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं। हमें वे कार्य नहीं करने चाहिए जो शैतान चाहता है। प्रियो, शैतान विद्रोही है और जो शैतान के जन होते हैं उनमें भी विद्रोह प्रवेश करता है। प्रियो, वचन बताता है कैन दुष्ट से था। पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है, और उस कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई का घात किया। और उससे किस कारण से घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कैन प्रियो दुष्ट से था, पर उसका भाई हाबिल धर्मी था। दुष्ट व्यक्ति धार्मिकता का विरोध करता है। दुष्टता के काम प्रियो और धार्मिकता के काम दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। प्रियो, हम शैतान के जन और परमेश्वर के जन को उनके कार्यों के द्वारा पहचान सकते हैं। शैतान एक विद्रोही है, झूठा है, जो साधारण सी बात है। जो उसके जन होंगे वे भी विद्रोही ही होंगे, झूठे ही होंगे, क्योंकि उनमें शैतान का स्वभाव होगा। जिस प्रकार शैतान विद्रोही है, उसके जन भी विद्रोही ही होंगे। जिस प्रकार शैतान झूठा है, उस प्रकार उसके जन भी झूठे ही होंगे। पर जो प्रभु के जन होंगे प्रियो, वे सहनशील होंगे, उचित कार्य करने वाले होंगे, दयावान होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से यानी अपने प्रभु से यही सीखा है। इसलिए प्रियो, हमें यह देखना चाहिए कि हम किसका अनुसरण करते हैं। प्रियो, शैतान का विद्रोही स्वभाव, झूठा स्वभाव आज से नहीं है, ये कई हजार सालों पहले से रहा है। इस विद्रोहीपन के कारण ही तो यह नीचे गिराया गया
लेन देन के कारण लूसीफर में घमंड आ गया। यह जान ले प्रियो, घमंड भी शैतान की ओर से है। जो व्यक्ति घमंड करता है, चाहे किसी पर का भी हो, पढ़ाई का हो, घर का हो, वह शैतान के कामों में सहभागी होता है। आरंभ से ही शैतान पापी रहा है और अब भी शैतान पापी है, और मसीह शैतान के कामों का नाश करने आए। प्रभु यीशु मसीह ने सच में शैतान के कामों का नाश किया। लगभग 2000 वर्ष पहले परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बन के आए। उन्होंने शैतान के सिर को कुचल दिया। हम सब प्रियो अंधकार के वश में थे, पर एक जन प्रभु यीशु मसीह ज्योति बन के आए, शैतान के कामों का नाश किया। जो हमारे ऊपर शैतान ने पापों का बोझ दे रखा था, जिस बोझ के कारण हम दबे हुए थे, शैतान ने हमें अपने वश में कर रखा था। प्रभु ने शैतान के हक को हम पर से तोड़ डाला। जो भार प्रियो हम पर था, उसे स्वयं प्रभु ने उठा लिया। हमारे पापों का एक परिणाम था, वह ये था कि परमेश्वर से सदा के लिए हम दूर किए गए थे। क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर के साथ संबंध रखने से पाप रोकता है। पर जब पाप हमारे ऊपर से हट गया, तो हम और पिता फिर एक हो गए और शैतान हार चुका है। अब हमें प्रियो इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि शैतान पराजित हुआ है। शत्रु शैतान हारा है, उसका तमाशा बन चुका है। वचन में लिखा है, कुलिसियों 2 के उसके 15 वचन में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा जयजयकार की ध्वनि सुनाई। प्रियो, परमेश्वर ने शैतान का तमाशा बना दिया है। प्रियो, पहले हम कैदी थे, पर अब अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने दिल में प्रभु को जगह देने के कारण अब हम कैदी नहीं हैं। अब हमें अपने आप को कैदी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हम छुड़ा लिए गए हैं, हम बच चुके हैं। अब हम प्रियो किसी की गुलामी में नहीं हैं, बल्कि अब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हो चुके हैं, ले पालक पुत्र हो चुके हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। प्रियो, शैतान को क्या लगा होगा कि मैंने पापों के द्वारा मानव जाति को परमेश्वर से दूर कर दिया, पर उस दूरी को मिटाने के लिए एक मसीहा आया, मिलाप करवाने वाले, और शैतान की योजना धरी की धरी रह गई, बल्कि खुद उसका एक तमाशा बन गया और वह हार गया और हम बचा लिए गए। और अब प्रियो, जब हम बचा लिए गए हैं, तो फिर शैतान का हक, शैतान की दुष्ट आत्माओं का हक हम पर नहीं है, हम पर मसीह का हक है। और प्रियो, यह उद्धार का मार्ग सभी के लिए खुला है। केवल प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु को दिल में स्वीकार करना है, अपने दिल में आने की अनुमति देना है, तो आप बचा लिए जाएंगे और उद्धार पाएंगे। प्रियो, यह हम पर अनुग्रह हुआ है, न कि हमारे कर्मों के कारण। हमारे धर्म के काम, प्रियो, वचन बताता है, मैले चिथड़ों के समान है। इस अनुग्रह के हम लायक तो नहीं थे कि कोई निर्दोष जन हमारे लिए घायल हो, हमारे बोझ को कोई उठा ले, पर प्रभु ने हम पर दया की, हमें छुड़ा लिया। वचन बताता है इफिसियों 1 के उसके 7 वचन में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और अब हम प्रभु के हो चुके हैं।
अब हम प्रभु के जन हो चुके हैं। अब हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां हो चुके हैं। अब हम प्रभु की निज प्रजा हो चुके हैं और शैतान का हक हम पर से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जिस कारण से शैतान हम पर हक जमाता था, पाप के कारण प्रभु ने उस पाप से हमें छुड़ा लिया है और अपना बना लिया है। वचन में लिखा है तीतुस 2 के उसके 14 वचन में, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। प्रियो, जिस प्रकार आदम हव्वा स्वयं से खुद के नंगेपन को नहीं ढक पाए, पत्ते उनके नंगेपन को नहीं ढक पाए क्योंकि यह उनके खुद का जुगाड़ था, पर परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए कि वे नंगे न दिखे। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को खुद से नहीं बचा सकते। हम खुद की महानता के द्वारा, स्वयं के कर्मों के द्वारा अपने नंगेपन को नहीं ढक सकते। अपने पापी स्वभाव को हम नहीं ढक सकते। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम बचा लिए गए हैं और प्रियो, उद्धार पाने के लिए एक कार्य आपको भी करना अनिवार्य है। प्रभु ने संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप उद्धार पा पाएंगे। पश्चाताप करना होगा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और यह कहना होगा कि मेरे उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह आप ही हो, तभी आप उद्धार पा पाएंगे। और प्रियो, यह उद्धार का मार्ग किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, न किसी एक जाति के लिए, पर पूरे मानव जाति के लिए यह उद्धार का मार्ग खुला है। पापों की क्षमा, पापों से मोक्ष केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय, उसी क्षण आप उद्धार पा जाते हैं और आपके पाप माफ हो जाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु केवल आप ही हैं। आपके द्वारा ही प्रभु ये जीवन हमारा बचाया गया है। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम पापों की गुलामी से आजाद हुए हैं। हम शैतान के हक से, शैतान के नियंत्रण से छुड़ा लिए गए हैं। आपने प्रभु हम सभी पर अनुग्रह किया, हम पर तरस खाया प्रभु, जो हम पापों से लदे हुए थे। आपने प्रभु हम पर अनुग्रह की दृष्टि की और हमें उस बोझ से हल्का किया, हमें रिहा किया और हमें बचा लिया प्रभु। आपने हमसे प्रभु बेहद प्रेम किया। आपके बेहद प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें शुद्ध किया, हमें अपना बना लिया, अपनी प्रजा बनाया, अपनी संतान बनाया प्रभु। इसलिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया से ही हम सब कुछ है प्रभु। आपकी दया से ही प्रभु हम जीवित हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम सभी केवल आपका अनुसरण करें, आपके स्वभाव में बढ़े, आपके नियमों का पालन करें प्रभु। सदैव हम आपके कहलाएं प्रभु, आप में बने रहें प्रभु। शैतान का विद्रोही स्वभाव हम में से किसी पर भी प्रभु न प्रवेश करे। हम केवल आपके अनुसार करें प्रभु। जैसा आपका वचन चाहता है वे ही हम कार्य करें प्रभु। प्रभु, आपने हमें चुन लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम कुछ भी नहीं हैं,
हम जो कुछ भी हैं आपकी दया से हैं प्रभु। आपने हम पर दया की, आपने हम पर अपनी करुणा की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।